इस हफ्ते एक वीडियो जिसने झंझोड़ के रख दिया पूरी कौम की कॉन्शियस को, और वो थी उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से वो वीडियो जिसमें वो दो जो नौजवान लोग हैं उनको कमरे में घुस के तशद्दुद का निशाना बना रहा है। और ये तशद्दुद ही नहीं, जिनसी नौयत इख्तियार कर लिया इस पूरे असॉल्ट ने। और ये दोनों जो लड़का और लड़की इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज नज़र आ रहे थे बेचारे। एनीवेज इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने अभी तक 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंची, उन्होंने इसका नोटिस लिया। अब कल से हम देख रहे हैं कि बहुत एक्टिव है पुलिस। मुतासरीन की शनाख्त को पोशीदा रखना चाहिए क्योंकि वो विक्टिम्स हैं, वो उनके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि जो परपेट्रेटर्स होते हैं इस पूरे इसके, जो मुलजिमान होते हैं, उनको ज़रूर हमें बार बार दिखाना चाहिए ताकि माशरे में लोग उन्हें पहचानें। सो जी, मरकज़ी मुलजिम उस्मान अबरार हैं, हाफिज़ अताउर रहमान है, फरहान शाहीन है और मदारिस बट है। इनकी तस्वीर हमें ज़रूर दिखानी चाहिए ब्लो अप कर करके हर जगह, ताकि पता चले कि लोगों पे तशद्दुद करने वाले और जिनसी नौयत की जो इस तरह के टॉर्चर करते हैं वो कितने काबिल नफरत लोग हैं। और इसमें जो दोबारा एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड हमें देखने में नज़र आ रहा है वो ये है कि थोड़ा सा विक्टिम्स को ब्लेम किया जा रहा है। बार बार हमें याद रखना होगा कि इसमें जो विक्टिम है उसका कसूर नहीं है, ये जुर्म करने वाले की शेम है, ये उसका डिसऑनर है। इसलिए इन शक्लों को आप ज़रूर ज़हन नशीन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो FIR कटी है उसमें क्या क्या दफ़ात लगाई गई हैं। दफ़ा 354A किसी औरत पर हमला करना और उसका लिबास उतार कर बरहना करना, जिसके तहत सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मुकर्रर है। दफ़ा 506 किसी को संगीन नताइज की धमकियां देना, जिसकी सज़ा 7 साल कैद और जुर्माना है। दफ़ा 509 किसी औरत की इज्जत और नामूस की तौहीन करना, आवाज़ें लगाना, किसी चीज़ की नुमाइश या किसी भी अमल से औरत का तकद्दुस पामाल करने वाले शख्स के लिए 1 साल की कैद मुकर्रर है। दफ़ा 341 किसी को यरगमाल बनाना या उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना, उसको कहीं जाने से रोकना, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है उसमें, जिसकी सज़ा 1 माह और जुर्माना है। अच्छा, इससे पहले भी ये गिरफ्तार हुए ये उस्मान मिर्ज़ा जो थे, लेकिन उस वक्त इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना शानदार था कि बेल पर जाने से पहले और फिर बेल मिलने के बाद दोनों दफ़ा उन्होंने वीडियोस बनाई और अपने टिकटॉक पे और अपने पूरे सर्कल में ऐसे फैलाई जैसे पता नहीं कोई जहाद फतह करके आ रहे होंगे। इस मरतबा भी इनका यही ख्याल था कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऐसा ही। ज़रा देख लीजिए वीडियोस और इनके जो एतमाद का आप जो हाल है वो ज़रा नोटिस करें। और रहमान साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अता साहब, पहले तो ये बताइए कि आज मेरे सामने कुछ वीडियोज़ थी जिसमें उनको अदालत में पेश किया गया मुलजिमान को, क्या स्टेटस है इस केस का, अभी तक कहां तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन? जी, बेसिकली इसमें हमने 4 मुलजमान गिरफ्तार किए हैं जो कि बेसिकली प्राइम एक्यूज्ड भी उनमें शामिल हैं। तो उनका रिमांड मिला था फिजिकल, तो आज चूँकि उनकी डेट थी तो इसलिए हमने मज़ीद 4 दिन का रिमांड मांगा, जो कि अदालत ने ग्रेसफुली अवार्ड किया है। तो ये इसीलिए लिया है कि इनसे मज़ीद हम तफ्तीश करेंगे फ़िज़िकल रिमांड पे, और मज़ीद अगर कोई उसमें कोई नई बात सामने आई तो उसको भी तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे। जो इसमें हमें जोड़ा नज़र आ रहा है, जिनकी ऑब्वियसली अच्छी बात है, आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ इस वक्त प्राइवेट है, रखी गई है, वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में तैयार हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल आखिर तक प्रोसिक्यूशन में अगर गवाही देनी पड़ी गवाही देंगे, अदालत में आना पड़ा अदालत में आएंगे, वो तैयार हैं। जी, बेसिकली जिस तरह हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है और जिस तरह ये मामलात मतलब ये टेबूज़ बनते हैं तो उनमें नॉर्मली बहुत मुश्किल ही होता है। तभी हमने बड़ी एफर्ट की है, उनको कांटेक्ट करने में हमें बड़ा टाइम लगा है। और जब कांटेक्ट हुआ तो हमने उनको एश्योर कराया कि द स्टेट इज़ विद यू, द मीडिया इज़ विद यू, द पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ विद यू। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब इतने सारे लोग आपके साथ हैं तो आपके बैक पे हम खड़े हैं, लिहाजा आपने जुर्रत का मुजाहरा करना है। और तो दे कमिटेड, वर्बली दे कमिटेड, खानदान वाले भी, क्योंकि पूरा खानदान की एक कमिटमेंट। एग्जैक्टली, ये उनकी कमिटमेंट थी एंड आई होप कि इंशाल्लाह वो इस तरह ही रहेंगे, क्योंकि इसी में मेरे ख्याल में ये केस हमारा मजबूत ही होगा अगर वो कमिटेड होंगे। और हाँ, ये होप कि वो कमिटेड ही होंगे, सुलह ना हो जाए, कोई बीच में डराने धमकाने का मामलात ना हो। ये जो बेचारे इसमें जोड़ा है, इनका खानदान वाले डर ना जाएं, कोई इनको हरासा ना करे, कोई खौफजदा ना करे, ये कैसे इंश्योर करेगी स्टेट? ये बेसिकली स्टेट स्टेट ने यानी पुलिस ने उनको ये एश्योरेंस भी दी है कि अगर आपको कोई प्रोटेक्शन चाहिए
تو جو بھی ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کے مطابق آپ کو ہم پروٹیکشن بھی دیں گے. لیکن اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب ہم فیل کریں گے کہ ہمیں کوئی پروٹیکشن چاہیے تو ہم آپ کو بتائیں گے. تو اس و نیز خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو وی آر ریڈی. لیکن چونکہ نارملی اس طرح کی سچویشن میں ویسے پروٹیکشن دینا چونکہ وہ زیادہ منظر عام پہ نہیں آنا چاہتے تو تھوڑا سا لو پروفائل وہ خود بھی رہنا چاہتے ہیں, لہٰذا ہم بھی ادروائز وی آفرڈ دیم کہ ہمارا جو بھی مطلب ہماری جو رسپانسبلٹی ہے آپ کی پروٹیکشن کے لیے تو وی آر پریزنٹ اوور ہیئر.